हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। मैट्रिसेस का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज ए मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in rows and columns, is known as matrix. मैट्रिक्स क्या हुआ? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज मैट्रिक्स, वेयर each row has equal number of elements, and each column has equal number of elements. क्या हुआ? Rectangular arrangement of elements in rows and column is known as matrix, where each row has equal number of elements and each column has equal number of elements. Generally it is denoted by capital letters of English alphabet A, B, C ... and represented in square bracket. क्या हुआ? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एलिमेंट्स को। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। एलिमेंट्स 1, 2, 3 हमें इनको मैट्रिक्स में अरेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमने लेट कर लिया कि ए है हमारा मैट्रिक्स, और इसको रिप्रेजेंट किसके अंदर करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो कैसे कर सकते हैं? 1, 2, 3 ऐसे ले सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग एलिमेंट्स लिख दिया 1, 2, 3। इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं रोज। बिकॉज यहाँ पे एक रो है तो इसको हम लोग बोल देंगे R1। एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स, ये जो वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट है, ये वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं कॉलम्स। तो इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो C1, C2, C3। ठीक है। तो अगर आप इसके मैप करिए आप डेफिनेशन से, तो अब आप इसके डेफिनेशन इजीली आप समझ पाएंगे। एक एग्जांपल ले लिया, इसके थ्रू देखिए। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम, ये रोज हो गई, ये कॉलम्स है, इज नोन एज मैट्रिक्स, वेयर ईच रो हैज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए ये रो फर्स्ट है, कितने एलिमेंट्स? 1, 2, 3। अदर रो है नहीं तो कोई बात नहीं है। एंड ईच कॉलम हैज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। पहले कॉलम में 1 एलिमेंट, दूसरे में भी 1 एलिमेंट, थर्ड में भी 1 एलिमेंट, सभी कॉलम में 1 एलिमेंट है। और जो रो है उसमें कितने एलिमेंट है? ये रो हो गई, इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है। तो ये डेफिनेशन देखिए फुलफिल कर रही है। और इट इज डिनोटेड बाय, देखिए कैपिटल लेटर से डिनोट किया, और रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया स्क्वायर। इसको देखिए, इसको देख के एग्जांपल को आप डेफिनेशन देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बात ये आती है, क्या इसको सिर्फ ये इसी टाइप से हम लोग डिनोट कर सकते हैं? और भी तरीके तो हो सकते हैं। देखिए और कैसे हो सकता? एक अदर मैट्रिक्स ले लिया हमने B, इसी एलिमेंट्स को क्या हम ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या देखिए ऐसे कर सकते हैं। यही 3 एलिमेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम, ये भी है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा? ये क्या? हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज रोज। तो ये रो है तो इसको R1 बोल दिया, ये सेकेंड रो R2 कर दिया, और थर्ड रो R3 बोल दिया। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम है, तो ये वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स नोन एज कॉलम। तो एक कॉलम है तो C1 बोल दिया।
तो ये भी इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा। क्या इसको और किसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं क्या? आप लोग बोलेंगे हाँ ट्राई कर सकते हैं। एक और ले रहे हैं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स सी है, इसको अरेंज कर दिया 1 2 3, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। आप लोग बोलिए क्या ये मैट्रिक्स है? आप लोग बोलेंगे देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तो हो गया, ठीक है, बट ईच रो हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो कितने एलिमेंट है? 2। सेकेंड रो ओनली 1 एलिमेंट है। ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया होगा, राइट ना? तो ये डेफिनेशन अगर आपको पता है तब आप बता पाएंगे कि मैट्रिक्स, अदरवाइज जिसको भी आप मैट्रिक्स बोल देंगे जबकि मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? सेकेंड रो में, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो में ओनली 1 एलिमेंट है 3, जबकि फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स है 1 और 2। तो फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट, सेकेंड रो में ओनली 1 एलिमेंट, जबकि ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। ईच रो हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इसमें 2 एलिमेंट तो इसमें भी 2 एलिमेंट होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स होती है, अदरवाइज ये मैट्रिक्स नहीं है। तो ये दोनों मैट्रिक्स हैं जबकि ये मैट्रिक्स नहीं है। तो क्लियर हो गया? हटा दें। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या है? लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लेट ए बी एनी मैट्रिक्स विच हैज m rows and n columns। क्या किया हमने? कोई लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स ले लिया जिसमें विच हैज m rows and n column, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर ए मैट्रिक्स है देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू m/n। ठीक है? अगर m रोज और n कॉलम्स हैं तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो m/n होगा। m क्रॉस n लिखते हैं लेकिन रीड कैसे करते हैं? m/n। ये इंटू नहीं है, पहली बात तो है, ये क्रॉस है, इसको पढ़ते हैं m/n। एंड अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो तो तब क्या करते? तब इनको मल्टीप्लाई करते, m इंटू एन। ये m इंटू एन है जबकि ये m क्रॉस n है, रीड कैसे करते? m/n। तो अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसको क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? m इंटू एन होंगे। ठीक है? इन जनरल m/n order matrix is represented as below. In general, m/n order matrix is represented as below. कैसे? कोई मैट्रिक्स हमने लिया m/n ऑर्डर की, a इक्वल टू, ये हमने ले लिया m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये m तो रो हो गई और n कॉलम्स हो गए। ठीक है? इसमें m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। फर्स्ट क्या रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम्स को। तो अगर पहला एलिमेंट ले ले जनरल एलिमेंट तो उसको बोल दे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। ठीक है? सेकेंड एलिमेंट ले लें A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, थर्ड ले ले रहे हैं A13। और सिमिलर यहाँ पे जो आएगा कितने कॉलम है? n कॉलम है, और रो कौन सी? फर्स्ट, तो 1n। क्या फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लियर हो गया आपको? अब सेकेंड रो में आते हैं। सेकेंड रो में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डॉट डॉट, सेकेंड रो nth कॉलम। सिमिलर अगर हम बोलेंगे रोज कितनी m, तो mth रो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? am
फर्स्ट कॉलम, ये क्या आ जाएगा AM2, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा बोलिए AM3, यानी mth तो कॉलम रो हो गई, कॉलम कौन सा हुआ, थर्ड हुआ, और लास्ट एलिमेंट को कैसे बोलेंगे AMN, mth रो हो गई और nth कॉलम हो गया। तो अगर m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और अगर मैं उसे रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट हम लोग उसको m/n ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये देखिए ये क्या है, ये बड़ा फॉर्म है ना, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म भी है, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, ए मैट्रिक्स है, इसको हम लिख देते हैं AIJ और यहाँ पे m/n। इसको, इसी मैट्रिक्स को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, AIJ क्या एलिमेंट है और इसके ऑर्डर क्या m/n है, वेयर AIJ क्या है, AIJ इज एलिमेंट lying in किसमें, ith रो है ना, इन ith रो, पहला रो हो गया, दूसरा कॉलम क्या J एंड jth कॉलम। क्लियर हुआ। कॉम्पैक्ट फॉर्म, इसी मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म, यानी क्या है AIJ m/n, वेयर AIJ क्या एलिमेंट है, AIJ इज एलिमेंट लाइंग इन ith रो एंड jth कॉलम, ith रो में और jth कॉलम जो एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट, वो AIJ है। एंड एक कंडीशन और इसमें, वो यहाँ पे नोट कर दें, इसी के आगे क्या होगा, i की वैल्यू, i इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू m। i क्या रो को रिप्रेजेंट कर रहा और इसकी वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है और कहाँ तक होगी, m तक है। सिमिलरली अगर j की वैल्यू करेंगे इसको वेयर एंड j इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू n एंड i कॉमा j बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया। AIJ एलिमेंट क्या, AIJ इज एलिमेंट लाइंग इन ith रो एंड jth कॉलम, पहला रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम को। एंड i और j की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 से लेकर के रो कहाँ तक, m तक है। j किसको, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n की वैल्यू, j की वैल्यू कहाँ तक, n तक होगी, 1 से लेकर n तक। और i और j क्या होंगे, हमारे नेचुरल नंबर होंगे। तो क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लोग को क्लियर हो गया। इसके एक आध एग्जाम्पल भी करते हैं हम लोग, ठीक है। बट इसकी डेफिनेशन, इसका इन जनरल हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको जो यूज करेंगे ज़्यादा, इसको ज़्यादा यूज करेंगे, इसको हर बार लिखना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं कि a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 4, कोई भी एक हमने मैट्रिक्स ले लिया जिसके एलिमेंट्स क्या 1 2 3 4, रोज कितनी 1 2, कॉलम्स कितने 1 2, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे ऑर्डर, अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा m/n होता है, यहाँ से कितना 2/2 हो गया, यही तो हुआ। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या 2 × 2 = 4। इसका मतलब क्या है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स पता है और उसका ऑर्डर पता है तो उसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये 3/3 की होती या 2/3 की होती, एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं, कोई अदर मैट्रिक्स है B, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर निकालना है। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या हो गया 1 रो 2 रो, यही तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट रो सेकेंड रो 2 रोज हो गई, बाई 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 2/3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स। अगर निकालेंगे तो 2 × 3 = 6। तो अगर हमें ऑर्डर मालूम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इजीली निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है बट हमें ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, उसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है। ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स। अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। अगर 8 एलिमेंट्स हैं और हमें फाइंड क्या करना, पॉसिबल ऑर्डर्स। कितने डिफरेंट ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप लोग को पता है कि अगर m रोज है, देखिए एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और इसको हम अच्छे से करेंगे जिससे कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगे कि नहीं हो पाएगा, आप अपने आप कर लो। ठीक है ना। अगर कोई मैट्रिक्स है और m रोज है, इसको समझिएगा, और n कॉलम्स है, तो अगर ऑर्डर होता है कैसे आता, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आता, आप लोग बोलोगे m/m, अभी हमने डिस्कस किया था। एंड अगर हमें निकाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप लोग बोलोगे m × n। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर पता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में होता क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में मालूम है तो हमें ये 2 नंबर निकालने हैं। कैसे निकलेंगे, हमें मल्टीप्लिकेशन अगर पता है तो ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे ये आ जाए, यानी 2 फैक्टर्स लेने हमें, और कितने फैक्टर्स पॉसिबल है, 2 ऐसे फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आना चाहिए। यही तो है। अगर ये पता है तो ये क्या निकाल पाएंगे, क्या बिल्कुल निकाल लेंगे। हर बार यही सोच रहे हैं कि इसके कितने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं जो 2 नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने पे ये वाला नंबर मिल जाए। अब देखते हैं, ये तो जनरल डिस्कस कर लिया। अब आइए, अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 8 दिया गया। हमें निकालना पॉसिबल ऑर्डर्स। क्या हो सकते हैं, आप लोग बताइए। ऐसे 2 नंबर सोच रहे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, यानी इसके 2 फैक्टर सोच रहे हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। आप लोग बोलेंगे 1 ले लेते हैं, 1/8 कर सकते हैं। एक रो हो, 8 कॉलम हो, मल्टीप्लाई करिए तो 8 मिल जाए। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, 8/1 हो सकता है। ठीक है, क्या सिर्फ यही 2 हैं, और भी सोचते हैं। अच्छा, अगर रो 2 ले ले तो 8 लाना तो 4 से मल्टीप्लिकेशन, तो 2/4 भी कर सकते हैं। अगर 2/4 है तो उल्टा भी कर सकते हैं इसको, 4/2। ये 2 रो 4 कॉलम हुए, ये 4 कॉलम्स 2 रो है, दोनों मैट्रिक्स अलग हो जाएंगे, ऑर्डर डिफरेंट है। ठीक है ना। क्या और कोई नंबर हो सकते हैं, अब 3 लीजिए। 3 का ऐसे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे जिसमें 8 आ जाए, तो हमें नेचुरल नंबर लेने हैं इसमें। ठीक है, तो अगर पॉसिबल ऑर्डर निकालने तो क्या निकाल पाएंगे क्या, इसके अलावा सोच लीजिए, नहीं होगा। तो अब ये एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में आप 3.1 में देखेंगे कई क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आप इजिली निकाल पाएंगे। ठीक है, हटा दें इसको। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टॉप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 row. A matrix is said to be row matrix if it has only 1 row. सिर्फ एक रो हो तब हम बोलेंगे जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी रो मैट्रिक्स है। अगर A = लिखा 1 2 3, चेक करिए हॉरिजेंटल लाइन्स ऑफ एलिमेंट ये वाली कितनी है, 1 है। अब यही तो कह रहे हो, ओनली 1 रो अगर है तब हम बोल देंगे कि वो रो मैट्रिक्स है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गई।
कॉलम तो ये 1 2 3 है, बट रो कितनी है? ओनली 1 है, तो यानी कि 1 रो और 3 कॉलम, तो 1/3 मैट्रिक्स है। तो ये हमारी क्या हो गई? रो मैट्रिक्स। इन जनरल रो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? Aij, एंड इसमें मालूम है कि रो कितनी होगी? 1 होगी, और कॉलम कितने होंगे? कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो m/n होता है, तो m रो फर्स्ट यहाँ रो होना चाहिए, यानी रो एक ही होगी, बट कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? A matrix is said to be column matrix if it has only one column. A matrix is said to be column matrix if it has only one column. लेट कर लिया, कोई मैट्रिक्स B है और यही एलिमेंट 1 2 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए ये क्या है? ये कॉलम है और ये रो है, तो रो कितनी? 1 2 3 रो हो गई, और कॉलम ओनली 1 है। बस हमें ये चाहिए कॉलम 1 होना चाहिए, तो यही तो हो गया, कॉलम 1 है तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम, ये क्या रो मैट्रिक्स थी, अब हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें। इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई Aij। देखिए हमें रो इसमें कितनी भी हो सकती हैं, तो रो की जगह हमने m लिख दिया, और कॉलम क्या होगा? कॉलम 1 होगा, कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने हटाया नहीं। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स डिफरेंस क्या है? रो मैट्रिक्स में 1 रो और कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होना चाहिए, इससे ज़्यादा कॉलम नहीं होना चाहिए। जनरल में क्या क्या है? इसमें 1 रो पहला रो को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि इसमें कॉलम 1 होना चाहिए, तो बाद वाले को 1 कर दिया, बाकी रो कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें रो 1 होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो दोनों क्लियर हो गया, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। हटा दे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट कोई मैट्रिक्स ए लेट कर लिया, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स Aij m/n की कोई मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ number of rows equal to number of columns। ठीक है, क्या हुआ? a matrix A is said to be square matrix if number of rows equal to number of columns। अगर रो और कॉलम दोनों बराबर हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो? दैट इज m इक्वल टू n हो जाए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, तब बोलेंगे जो मैट्रिक्स हमारी है वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर a इक्वल टू ले लिया हमने 1 2 3 4, कितनी रोज? 1 2, कॉलम कितने? 1 2, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, कोई और मैट्रिक्स ले लेते, b 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग बताइए ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? कितनी रोज है? 1 2 3 3 रोज, कॉलम 1 2 3 कॉलम, तो क्या हो गया? 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, m और n दोनों बराबर हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गया क्या? हटा दें। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स
से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में इसका यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर हमारी कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर की है, ठीक है, देन ए आई जे ये तो एलिमेंट को शो कर रहा है, ith रो एन jth कॉलम को, ये हमने डिस्कस किया था ना कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो डायगोनल एलिमेंट कब होता है? ए आई जे एलिमेंट है, ए आई जे इज सेड टू बी डायगोनल एलिमेंट्स इफ क्या हो जाए? आई इक्वल टू जे हो जाए। कंडीशन क्या है इसमें? इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एलिमेंट्स में आई इक्वल टू जे आ जाए। अगर ए आई जे इज सेड टू बी डायगोनल एलिमेंट्स इफ आई इक्वल टू जे हो जाए, तब हम लोग बोल देंगे कि जो हमारा एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू जे, आई की वैल्यू 1 लिया तो जे की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। एग्जाम्पल में ए 1 1, ए अगर 2 लेंगे तो कॉलम भी 2 आ जाएगा, अगर 3 रो लेंगे तो थर्ड कॉलम भी आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये एलिमेंट्स क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। अच्छा, अब बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? इफ क्या हो जाए? आई डज नॉट इक्वल टू जे आ जाए। आई डज नॉट इक्वल टू जे अगर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या है ये? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए? आई डज नॉट इक्वल टू जे। फॉर एग्जाम्पल अगर रो 1 है तो कॉलम 1 नहीं होना चाहिए, कुछ भी 2 कर लीजिए। ये अगर ये 2 है तो इसको कुछ कर दीजिए, 3 कर दीजिए। यहाँ पर आई और जे आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या होंगे आपके? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो मुझे लगता है डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, क्या आप लोग को क्लियर हो गया? क्या आप लोग बोलेंगे यस बिल्कुल क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। अब हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ये एम बाई एम ऑर्डर की हो सकती, एन बाई एन ऑर्डर की हो सकती। क्यों? अगर एम बाई एम ले रहे हो तो कॉलम भी एम ही लेना पड़ेगा, अगर एन ले रहे हो तो यहाँ भी एन लेना पड़ेगा। क्यों? हमने बोल दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। क्या बोले कि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अच्छा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? यानी कि ए आई जे इक्वल टू कह रहे हैं 0 इफ क्या होना चाहिए? आई डज नॉट इक्वल टू जे। ये तो होता है। ये क्या हो गया? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 होना चाहिए। इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता था? आप लोग याद करो, आई और जे बराबर होते हैं, ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता था? आई डज नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब वो एलिमेंट्स सारे 0 होंगे जहाँ पर आई जे आपस में बराबर नहीं होंगे, या उसको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ए इक्वल टू ले लिया 1 0 2 0 ले लिया, और यहाँ 0 करके यहाँ 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखिए, ये A11 है, ये A12 है, 21 22, तो ये वाले तो क्या हो गए? डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ठीक है।
और ये वाले क्या हुआ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो यही कह रहे हैं ना, इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। देखिए ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। कोई और एग्जांपल लेते हैं, b इक्वल टू 1, क्या हो जाए, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होना चाहिए। तो 1 0 0 0 2 0 या 0 0 कुछ भी ले लें, 3 4 5 कुछ भी जो भी लेना हो ले लीजिए, ठीक है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि यही तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स तो यही है ना, यही तो डायगोनल एलिमेंट्स है। इसके अलावा है ना, इसके अलावा जो जो बचे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो ये देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं रहेगा, मुझे लग नहीं रहा कोई डाउट हो। बस का एक ही याद रखना चाहिए हमें कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो आपको क्लियर हो गया। ए आई जे डायगोनल एलिमेंट कब होता है, जब आई और जे आपस में बराबर होते हैं। और ए आई जे नॉन डायगोनल कब होता है, जब आई डज नॉट इक्वल टू जे। ये कंडीशन किसकी, नॉन डायगोनल की। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जहाँ पे आई डज नॉट इक्वल टू जे होता, वही हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। हटा दें, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स ए इक्वल टू कोई भी ले लिया, ठीक है, हमने ए आई जे ले लिया। ए डायगोनल मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे is said to be scalar matrix if its all diagonal elements are equal। क्या हुआ, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का रेफरेंस दे दिया, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है अलग से। सिर्फ हमने एक चीज़ बताया, इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, पहले इसको जनरल के मतलब क्या हुआ कि ए आई जे इक्वल टू, ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट कोई भी वैल्यू क्या वैल्यू होगी सब जगह बराबर होगी डायगोनल एलिमेंट्स में। ये कब होगा, जब आई इक्वल टू जे। ये डायगोनल एलिमेंट्स के लिए यही होता है। एंड ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई डज नॉट इक्वल टू जी। ये तो ऑलरेडी हमने डायगोनल मैट्रिक्स में डिस्कस कर लिया। डायगोनल एलिमेंट्स में यही तो होता था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, और तो वो इसमें भी होगा बिकॉज डिफरेंस तो वहीं से ले रहे हैं हम। बट ये जरूरी है कि ए आई जे इक्वल टू के, यानी डायगोनल एलिमेंट्स सभी में एक ही वैल्यू होगी, सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए इक्वल टू दे दिया कहीं पर, यहाँ पे ले लिया के 0 0 के, चेक करिए पहले, देखो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, आप लोग बोलेंगे यस, ये डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है, तो वही तो बोल रहे हैं, ए डायगोनल मैट्रिक्स होना ही चाहिए पहली बात तो। सेकंड क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। ये के है तो ये भी के, अब के की जगह पे कोई वैल्यू ले सकते हो आप, ये बी मान ले रहे हैं, कोई अदर मैट्रिक्स ले लिया बी, और यहाँ पे ले लिया 1 0 0 1, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिया, और कोई एक और मैट्रिक्स ले लो 3x3 ऑर्डर की, यहाँ ले लिया हमने 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो अब एक आप लोग क्वेश्चन आना चाहिए सभी के, अगर नहीं आता तो प्रॉब्लम है, आना चाहिए। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बताइए। बिल्कुल है। डायगोनल मैट्रिक्स तो बस एक ही डेफिनेशन पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सभी एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है ही। स्केलर क्यों है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स सभी इक्वल हैं, तो जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगी वो डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी ही होगी। बट हर एक डायगोनल मैट्रिक्स
क्या स्केलर मैट्रिक्स होगी? नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे चेंज कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, कुछ भी चेंज कर दीजिए, तो वो क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स होगी, बट वो स्केलर नहीं होगी। स्केलर के लिए क्या होना चाहिए? ये सभी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हटा दें क्या? नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे रोज और कॉलम दोनों बराबर होंगे, चाहे m बाई एम कर लीजिए, चाहे n बाई एन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, n बाई एन कर दे रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन तो कोई नहीं है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे n बाई एन is said to be identity matrix if it's all diagonal elements, पहले ले लेते हैं, if it's all diagonal elements are 1। क्या हुआ? if it's all diagonal elements are 1 and rest are 0 and rest are 0। क्लियर हुआ? क्या हुआ? a square matrix A equal to Aij is said to be identity matrix if its all diagonal elements are 1। diagonal elements सभी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, and rest are 0। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, यानी कि Aij इक्वल टू 1, ये कब होगा? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है? आई और जे बराबर होते हैं। एंड ये 0 कब होगा? जब आई डज नॉट इक्वल टू जे। सिंपल सी ये डेफिनेशन, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, कि एक में चाहो तो एक में लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक में लिख दिया हमने कि ए आई जे जब 1 होगा, कब 1 होगा? जब आई इक्वल टू जे, मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। क्लियर है? आइए एक एग्जांपल ले लें। 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों? डायगोनल एलिमेंट्स क्या? 1। ये लिखा इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। देखिए ये 1 है, और रेस्ट आर 0 एंड रेस्ट आर 0, बाकी 0 है। एक मैट्रिक्स और ले रहे हैं, 1 0 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स देखिए यही वाले हुए, ये सभी क्या? 1 है, एंड रेस्ट आर 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरली इट इज डिनोटेड बाई IN, डिनोटेड बाई IN। एन क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर इसकी बात करें तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? I2 से। इसको हम I2 भी ले सकते हैं। सेकंड ऑर्डर की क्या है? मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है? अगर इसको I के टर्म में करेंगे तो क्या कर दें? I3 कर दें क्या? क्यों किया? ये 3/3 की मैट्रिक्स है। ये कितने की थी? 2/2 की। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर हो गई। हटा दें क्या इसको? नेक्स्ट है 0 और नल और वॉइड मैट्रिक्स। क्या हुआ? 0 और नल और वॉइड मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी 0 और नल और वॉइड मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर 0। अगर A इक्वल टू Aij m बाई n कोई मैट्रिक्स है, अगर इसके ऑल एलिमेंट 0, इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी 0 मैट्रिक्स। क्या हुआ? इफ A is any matrix and its all elements are 0, then matrix is said to be 0 matrix।
कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं, 0 0 0 0, ठीक है। एंड जनरली इट इज डिनोटेड बाई ओ, तो इसको ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई और एक मैट्रिक्स ले सकते हैं हम लोग जिसके सभी एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 0, ये भी जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, एम और एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये भी आपकी क्या है, जीरो मैट्रिक्स। क्यों? इसके सभी एलिमेंट जीरो हो। क्या है? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी एलिमेंट जीरो, तो बोल देंगे ये हमारी जीरो मैट्रिक्स। इसको चाहे तो ओ के बराबर भी ले सकते हैं, ठीक है। हटा दीजिए, सिंपल है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एम बाई एम कर दें या एन बाई एन कर दें, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जरूर याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन is said to be upper triangular matrix if aij equal to 0 when I is greater than j। क्या हुआ? aij ये जेनरिक एलिमेंट है आपका, क्या होंगे? अगर एलिमेंट जीरो होगा व्हेन i इज ग्रेटर देन j, मीन्स जब रो की वैल्यू कॉलम से ज़्यादा हो तो वहाँ पे क्या होगा? वो एलिमेंट जीरो होगा, तो हम बोलेंगे उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक जनरल हम लोग मैट्रिक्स लेके देखते हैं, A11 A12 A21 A22, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें होना चाहिए। तो ये 2x2 ऑर्डर की है। ये कह रहे हैं क्या? आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। चेक कर लेते हैं किसको जीरो होना चाहिए। आई की वैल्यू जे से ज़्यादा होगी, देखिए ये आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है। यहाँ तो आई की वैल्यू कम है, यहाँ बराबर है, यहाँ पे बराबर है। तो ये एक यही एलिमेंट मिला जहाँ पे आई की वैल्यू जे से मैक्सिमम है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यानी ये जीरो होना चाहिए। अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। क्या बन जाएगा? 1 2 0 कुछ 3 ले ले, कुछ भी ले ले रहे हैं एलिमेंट। कंडीशन क्या होनी चाहिए? इस एलिमेंट को जीरो होना चाहिए। आई ग्रेटर देन जे है, वहाँ पे क्या होना चाहिए? एलिमेंट जीरो होना चाहिए। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर ट्रायंगल बनना, ये ट्रायंगल बनना, इसलिए बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये था 2x2 ऑर्डर का। क्या 3x3 का कोई एग्जांपल ले लें क्या? A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 एंड 33। एक हमने 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। क्या कह रहा है? अपर ट्रायंगुलर में क्या होना चाहिए? ए आई जे जीरो होना चाहिए व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। चेक कर लेते हैं, जहाँ जहाँ आई की वैल्यू जे से ज़्यादा हो। एक तो ये आई की वैल्यू जे से ज़्यादा है, इसमें भी आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1 है। आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 2 है। बाकी में देखो आई की वैल्यू जे से कम है या बराबर है, बराबर वाले की नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आई की वैल्यू जे से ज़्यादा है वहाँ पे जीरो होना चाहिए। अब इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल बना देते हैं। कोई एलिमेंट ले लेते हैं 1, देखिए यहाँ पे जीरो होना चाहिए, बाकी कुछ भी है तो 1 2 3, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे कुछ भी जाए 4 5, यहाँ जीरो होगा और यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए। क्या ट्रायंगल बन रहा? ध्यान से देखिए, बिल्कुल ट्रायंगल बन रहा, ये ट्रायंगल बन रहा, ये ट्रायंगल बन रहा। तो ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्लियर हुआ क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हुआ? A square matrix is said to be upper triangular matrix if Aij equal to 0
व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। वो एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से भी ना, हटा दें इसको। नेक्स्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब a स्क्वायर मैट्रिक्स, a स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे, कोई भी m बाई एम या n बाई n, ये दोनों बराबर होना चाहिए, राइट। A स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज लेस देन जे। देख, अपर ट्रायंगुलर में क्या था, आई इज ग्रेटर देन जे, यहाँ पे उल्टा आई इज लेस देन जे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के लिए ले रहे हैं, A11 A12 A21 A22। कंडीशन क्या है, लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट 0 होना चाहिए जहाँ पे आई की वैल्यू जे से कम है, आई की वैल्यू जे के बराबर है, आई की वैल्यू जे से कम है, आई की वैल्यू यहाँ 2 यहाँ 1 ये ज़्यादा है, ये बराबर है। तो एक ही एलिमेंट मिला 1 2 वाला जो कि 0 होना चाहिए, किसके लिए, लोअर ट्रायंगुलर के लिए। तो ये मैट्रिक्स को हम एक जनरल एलिमेंट लेके दिखाते हैं, ये हो गया 1 0 2, यहाँ पे क्या ले लो, कुछ भी 3 ले लें, देखिए यही तो है। अच्छा, इसमें ट्रायंगल बनना है क्या, हाँ बिल्कुल बनना है। देखिए एक ट्रायंगल यहाँ से, ये लोअर ट्रायंगल बनना है, 0 एलिमेंट को हटा दीजिए, बाकी में देखिए एक ट्रायंगल बनना है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। एक एग्जांपल 3x3 ऑर्डर के ले रहे हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये 2x2 ऑर्डर की है। इसमें कौन सा एलिमेंट 0 होना चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर के लिए कौन सा होना चाहिए, आई इज लेस देन जे, आई की वैल्यू जे से लेस होनी चाहिए। ये कम है क्या, आई की वैल्यू I1 है, J2 है, ये 0 होना चाहिए। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, ये 0 होना चाहिए। ये देखिए, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स तो बराबर ही होते हैं, तो ये तो 0 होंगे नहीं। ये 2 3 यहाँ पर भी तो रो आई, ये जे, ये वैल्यू कम है इससे, बाकी देखिए यहाँ ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, ये तो होंगे नहीं। तो ये 3 एलिमेंट्स जो कि 0 होना चाहिए, किसके लिए, लोअर ट्रायंगुलर के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट रख लेते हैं, 1 0 0 2 3, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ 0, ये 3 एलिमेंट 0, बाकी यहाँ कुछ 4 5 6। देखिए क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो लोअर ट्रायंगुलर बिल्कुल, और ट्रायंगल भी बनना, देखिए ये वाला, ये ट्रायंगल बनना, लोअर ट्रायंगल है, उसके लिए अपर ट्रायंगल ऊपर बनता था। तो मेरे हिसाब से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गई, हटा दे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसमें क्या होता है, लेट देयर आर टू मैट्रिसेस, लेट देयर आर टू मैट्रिसेस, क्या मैट्रिसेस, A इक्वल टू ए आई जे एंड एक अदर मैट्रिक्स ले लिया B इक्वल टू बी आई जे। लेट टू मैट्रिसेस, टू स्क्वायर मैट्रिसेस, याद रखना, इसके हम लोग क्या लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, नहीं जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, है ना। लेट आई नीड टू मैट्रिसेस, तो इसका भी ऑर्डर हम कुछ भी ले सकते हैं, इसका भी ऑर्डर कुछ ले सकते हैं, अभी के लिए फिलहाल के लिए, जब तक हमें नहीं पता, हम 2 मैट्रिक्स लिए, A इक्वल टू ए आई जे और B इक्वल टू बी आई जे, देयर आर 2 मैट्रिसेस, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। पहली बात तो हमें क्या दिखाना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, देन
टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल, टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल, कब होंगी मैट्रिसेस इक्वल? इसकी पहली कंडीशन, मैट्रिसेस में इक्वलिटी अप्लाई करने के लिए भी तो पहली कंडीशन है टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल। इक्वलिटी तो तब होगी जब ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल या शुड बी इक्वल। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही दोनों का डिफरेंट है, तब दोनों में हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर मैट्रिक्स ए है तो ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू द corresponding element of matrix B। क्या हुआ? ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो देखो, दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। अगर दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है तब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस नहीं लगाएंगे। इसका मतलब अगर ये m/n ऑर्डर की है तो इसको भी m/n ऑर्डर की होना चाहिए। क्लियर? एक बात तो क्लियर हो गई। तब हम इक्वलिटी लगा पाएंगे। और इक्वलिटी के लिए कंडीशन क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? दैट इज, इसका मतलब क्या है? इसकी बात करें करेस्पॉन्डिंग, दैट इज Aij इक्वल टू Bij। ठीक है? Aij इक्वल टू Bij, यही तो एलिमेंट है। यानी इसका एलिमेंट, जो इसका एलिमेंट है वही इसकी पोजीशन वाला एलिमेंट। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि इसकी अगर जो रो है, कॉलम है, वही इसकी रो और कॉलम होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर वैल्यू हमने ले लिया 1 2, तो इसका 1 2 इसके B1 2 के बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। इसका मतलब हुआ Aij इक्वल टू Bij होना चाहिए। अगर i की वैल्यू देखो यहाँ रखोगे दोनों बराबर आएगी, j की वैल्यू यहाँ भी बराबर आएगी, तब ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कह जाएंगे। अदरवाइज करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है? एग्जाम्पल ले लें, आइए ले लेते हैं एग्जाम्पल। ए इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4, 2/2 ऑर्डर की। एक मैट्रिक्स ले लिया B, ये ले लिया 1 2 3 4। आप लोग बताइए, क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? आप लोग बोलेंगे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन हमारी जो मस्ट होना चाहिए वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो पहले की कंडीशन तो ठीक है। अब सेकंड में आएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन सेकंड में आएंगे, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर इसकी पोजीशन है A11 वाला, ये एलिमेंट देखिए, ये वाला एलिमेंट है इसके बराबर है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, 3 के बराबर है, 4 के बराबर है, तो ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए यहाँ पे मैट्रिक्स बी के बराबर है। अच्छा, एक आध एग्जाम्पल और लें क्या? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अच्छा, जिससे थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए ना। आइए, हमने मैट्रिक्स ए ले लिया 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी ले लिया 1 3 2 4। आप लोग बताइए, क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? आप लोग बोले पहली कंडीशन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल,
ये 2/2 की, ये भी 2/2 की है। बिल्कुल पहले तो ए कंडीशन तो ठीक है। अब हम चेक करेंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। चेक करो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 1 बिल्कुल ठीक है। ये वाला यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 3 है, ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है ना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो यही हुआ, इसका 2 यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो ए और बी यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस मुझे लगता है आप लोग को अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।